नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी, या फिर आप कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्षिप्त परिचय पहले देख लेते हैं। अगर आपने ये संक्षिप्त परिचय बस याद कर लिया तो भी आप उनका जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इनका संक्षिप्त परिचय बता देती हूँ। जिनका पूरा नाम लिखेंगे आप, महाकवि जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे आप जी भी जोड़ लीजिएगा। देन फिर जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी। सॉरी, ब्लर आ रहा था। मुख्य रचनाएं हैं इनकी कामायनी, आंसू, आकाश दीप, चित्राधार, लहर, झरना, आंधी इत्यादि। कुछ इनकी रचनाएं याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको अलग से भी 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। लेखन शैली इनकी थी वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, सुक्षुप्ति परक, प्रतीकात्मक। और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर सन 1937। 1936 में ये बीमार हो गए थे, इन्हें टीबी हो गया था और 37 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मैं एक और बात कि इस दौरान इन्होंने अपना सबसे फेमस प्रसिद्ध एक अपनी रचना लिखी थी, और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। उसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। तो ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में। इनका मृत्यु स्थान है वो मैं बता दूंगी आपको बाद में पीछे। मृत्यु स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश, जहाँ इनका जन्म हुआ था। उसके बाद फिर इनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। तो ये है इनका एक संक्षिप्त परिचय, जिसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे शायद तो आपको याद हो जाए। अब मैं आपको इनका इलोबरेटली मतलब बताती हूँ पूरा जीवन परिचय। नॉर्मल परिचय हम इनका देख लेते हैं, जिससे आप जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, मतलब हेडिंग में डाल सकते हैं या फिर परिचय भी डाल सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी। इनका परिवार शिव का उपासक था, जिनकी शिव की उपासना की वजह से ही इनका मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने उपासना की थी, तब जाके जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें टाइटल डालेंगे शिक्षा। जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हुई थी, मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी थी वो घर से ही शुरू हो गई थी। सभी विषयों जैसे हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे, जो घर पर ही आकर उन्हें शिक्षा देते थे। इसके पश्चात इनकी शिक्षा स्थानीय क्वींस कॉलेज में हुई, मतलब इसके बाद की शिक्षा। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक डालेंगे रचनाएं, हेडिंग। प्रसाद जी की प्रमुख कृतियां काव्य में कौन कौन सी है? आंसू, कामायनी, लहर, चित्राधार। आप दो दो भी याद कर लेंगे और लाइन से लिख देंगे तो भी आपका मतलब बन जाएगा काम, मार्क्स मिल जाएंगे। कहानी में इंद्रजाल, छाया, आंधी, प्रतिध्वनि। उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती। नाटक चंद्रगुप्त, सज्जन, स्कंदगुप्त, विशाख विशाख, ध्रुव स्वामिनी। निबंध में काव्य कला एवं अन्य निबंध। अब इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी भाषा शैली के बारे में हमने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में संक्षिप्त परिचय में। अब इस थोड़ा सा एलोबरेट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। इनकी भाषा शैली की प्रधान विशेषता भावमयता है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी भाषा का श्रृंगार संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों से किया है। इनकी भाषा का स्वरूप विषयों के अनुसार ही गठित होता है। शैली, इनकी शैली को 5 भागों में बांटा गया है, मतलब 5 भागों से हम ये देख सकते हैं कि इनकी शैली जो थी भाषा की वो कैसी थी। तो चलिए देखते हैं। विचारात्मक शैली, अनुसंधानात्मक शैली, इति वृत्तात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य में इनका स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान क्या था? जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों में से एक थे। हिंदी साहित्य जगत में जयशंकर प्रसाद जी का अत्यंत उच्च स्थान है, मतलब सर्वोपरि स्थान है। ये एक युग प्रवर्तक लेखक थे। तो इतना आपको मिनिमम लिखना ही होगा। इसके बाद आप चाहें तो आप थोड़ा सा और उसमें ऐड कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी की रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। यही वो रचना है जो उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान लिखी थी, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु। तो इसके लिए आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं और थोड़ा एलोबरेट करके भी लिख सकते हैं। अगर आपने आगे का कुछ मतलब जैसे कभी कुछ रहता है ना कि पहले का हमें याद नहीं रहता, तो इसके पहले जो आपने लिखा है उसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है, तो इसे थोड़ा बहुत एलोबरेट करके लिख देंगे तो आपका थोड़ा-सा बड़ा-सा कवर हो जाएगा और मार्क्स मिल जाएँगे। जयशंकर प्रसाद जी को 1936 में टीबी की बीमारी ने घेर लिया, जिसके पश्चात वह कमज़ोर हो गए थे और इसी बीमारी के दौरान उन्होंने अपनी कामायनी, अपने जीवन की सबसे मशहूर रचना लिखी, जिसका हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में भी स्थान है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे सम्मान प्राप्त है। तथा 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी अंतिम सांसें ली तथा दुनिया को अलविदा कहा। 1936 में उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें टीबी हुआ और 1937 में मतलब 15 नवंबर 1937 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपको डेट याद ना हो तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि 1936 में उन्हें मतलब उन्हें बीमारी हो गई और 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को याद हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का डाउट हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप तक पहुँच सके और आप अगर आपके लिए वो यूज़फुल हो तो आप वो देख सकें। चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।